हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वाई के क्लास पर क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज के सभी कॉन्सेप्ट और सभी टाइप को हम जानेंगे और पढ़ेंगे। इसका देखो, परसेंटेज का मतलब भी जानेंगे, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे और हम सभी कॉन्सेप्ट को जानेंगे, परसेंटेज के सभी क्वेश्चन को और सभी कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ठीक है। देखो, परसेंटेज का मतलब देखो, परसेंटेज क्या है? परसेंटेज परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ 100 पर, ठीक है, कोई भी चीज़ 100 पर। तो इसका मतलब यह हुआ, कोई भी चीज़ 100 पर होगा तो ध्यान में इंग्लिश में बोलते हैं आउट आउट ऑफ 100। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ 100। कोई भी चीज़ होगा वो 100 पर होगा। जैसे कि हमने कह देंगे 100 रोटी है, 100 रोटी है, ठीक है, कह देंगे, क्या कहेंगे? 100 रोटी है। अगर हम कह दिए 100 रोटी है, 100 रोटी में से 20 रोटी खा गए, तो हम क्या कहेंगे? तो 20% रोटी खा गए। क्या कहेंगे? 20% रोटी खा गए। अगर हमने कह दिया 100 रोटी में से हमने 80 रोटी खा गए, तो इसका मतलब 80% रोटी खा गए। क्या? 80% रोटी खा गए। तो इस हम क्या कहेंगे कि कोई भी चीज़ होगा वो 100 पर होगा, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100, मतलब कोई भी चीज़ होगा वो 100 पर होगा, ठीक है। चाहे 100, अगर 20% की वृद्धि होगा तब भी 100 पर होगा, और 20% कमी होगा तब भी 100 पर होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कोई भी चीज़ होगा, प्रतिशत का मतलब होता है आउट ऑफ 100। और सिंबल, यह देखो प्रतिशत का सिंबल है, ठीक। इसका मान क्या होता है? प्रतिशत का सिंबल का मान, यह है, इसका मान होता है एक। एक का मतलब प्रति, प्रति दो बिंदु, इसलिए 1/100। क्या होता है? 1/100। अगर इस तरह लिख दिया गया तो 3 बिंदु है, इसमें 3 बिंदु है तो इसको कहेंगे 1/1000, 1/1000। अगर 3 बिंदु है इस तरह रहेगा तो इसका मान होता है 1/1000। इस सिंबल का मान क्या होता है? 1/1000। तो हम इस सिंबल का मान क्या होगा? 1/100 होगा, ठीक है। अब हमने यह देख, साधारण, क्या कहेगा? साधारण, साधारण भिन्न को प्रतिशत में, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं, ठीक है। देखो, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। देखो एग्जाम्पल का मतलब, एग्जाम्पल देखते हैं। 4/5 है, क्या है? 4/5 है। इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100% से गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे, कितने बार आ गया? 20 बार। तो 20×4 = 80, कितना हुआ भैया? 80%। तो हम कह देंगे किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100% से गुणा कर देंगे। किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलना होता है 100% से गुणा कर 100% से गुणा कर देंगे। अगर हम कह दिए कि बोर्ड को प्रतिशत में बदलना है, एक बोर्ड को प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 100% से गुणा कर देंगे, ठीक। तो हम किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा कर देंगे। और यह ध्यान देना कि अगर अगर प्रतिशत को अगर को प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना हो, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं? 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग देते हैं, ध्यान देना। जैसे तो कह दिया ये बी 80% है, क्या है? यह 80% है, उसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे? 80 बटे क्या कर देंगे? 100। 80/100, या काट देंगे, क्या आएगा? काट दो, तो 4/5 हुआ। देखो, 4/5 हमने क्या किया? जब साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदला तो 80% हुआ, और 80% को साधारण भिन्न में बदला तो कितना हुआ? 4/5 हो गया, ठीक है। तो हम समझ गए। अगर साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। एक चीज और ध्यान देना कि जो पूछा जाए, देखो, जो पूछा पूछा जाए उसे ऊपर जो पूछा जाए उसे ऊपर, तथा तुलना तुलना करने वाली करने वाली
राशि हमेशा नीचे लिखी जाएगी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान देना। तो हमने कहा कि जो पूछा जाए उसे ऊपर तथा तुलना करने वाली राशि हमेशा नीचे लिखी जाती है। जैसे थी एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल दे, जैसे कहा दिया थी 80 80 80 60 से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अधिक है। देखो ध्यान दो, यह मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 60 से, किससे कह रहा है, 60 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, यह ध्यान दो, प्रतिशत मत दो, तो देखो क्या कहेगा, 80 60 से, 80 60 से कितना अधिक है, 80 जो है 60 से कितना है, तो भाई 80 हो गया या 60 है, ये बताओ 80 जो है 60 से कितना अधिक है, 20 ही अधिक है। किससे कह रहा है, 60 से बोल रहा है। तो जो पूछ रहा है उसको ऊपर 20 पूछ रहा है, हमने कहा 20 से पूछ रहा है तो पूछा जाएगा उसको ऊपर लिख देते हैं। किससे तुलना कर रहा है, 60 से, किससे, 60 से, उसको नीचे लिखेंगे। अब प्रतिशत में लाने के लिए हमने बताया 100% से पूरा कर देंगे। ठीक है, यह जीरो से यह जीरो कट गया, यह काट देंगे 3 बार, मतलब कितना हुआ, 100/3, तो 33 सही 1/3%। क्या हुआ, 33 सही 1/3%, यही आपका आंसर। ठीक है, देखो, अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि ए बी से 40% कम है तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है 20 है, किससे कह रहा है, 20 है। अगर मान लो बी कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, तो यह कितना भाई, 40 का मतलब 60 रहा होगा। ठीक है, अगर बोल दें कि बी जो है 100 रहा होगा तो ए कितना है, 60 है, 60 है। फिर क्या कह रहा है कि बी जो है ए से, मेरा क्वेश्चन कह रहा है बी जो है ए से कितना कितना प्रतिशत प्रतिशत अधिक है, बताओ। यह मेरा क्वेश्चन कर रहा है, पूछा क्या कि बी जो है ए से, बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे भाई, ए से, ये बताओ। बी जो है, बी जो है ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है, कहेंगे भैया 40 अधिक, कितना अधिक है, 40 अधिक है। किससे कह रहा है, देखो ए से, किससे कह रहा है, ए से, किस जो पूछा जाए उसको ऊपर, पूछा क्या है, 40, भाई 40 अधिक है, तो जो पूछा जाए उसको ऊपर लिख दिए। किससे तुलना कर रहा है, ए से, ए कितना भाई, 60 है, किससे, ए से, तो ए कितना है, 60, तो 40/60। और प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक, ये जीरो से जीरो कट गया, इसको काट दो, 2 या 3, तो 200/3 हो जाएगा, 200/3, इसमें भाग दे दो तो 6 बार जाएगा, फिर 6 बार, तो 66 सही 2/3%। क्या होगा, ये आपका आंसर होगा 66 सही 2/3%। ठीक, तो हमने यह ध्यान देना कि जो पूछा जाए उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे और तुलना करने वाली राशि नीचे लिखेंगे। देखो यहाँ पूछ का रहा है, जो बी है ए से, बी ए से कितना अधिक है, ए से कितना भाई, 40 अधिक है, 40 अधिक है, तो 40 अधिक है यही बोल रहा है ना। तो हमने कहा कि जो पूछ रहा है उसको ऊपर 40 अधिक है, किससे तुलना कर रहा है, ए से, ए से, तो उसको नीचे लिख लिए, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक तरह इस तरह लगाएंगे, अगर ट्रिक्स लगाना है तो, ट्रिक्स लगाना है तो ट्रिक्स देखो, ट्रिक्स लगाना है तो क्या करेंगे कि ए बटे 100 प्लस ए इंटू 100%। ठीक, इंटू 100%, ध्यान देना। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस कब, जब अधिक कहेगा, अधिक कहेगा प्लस और कम कहेगा तो माइनस। यहाँ क्या बोल, कम कहा 40% कम है, तो 40/100 में से 40 घटे कितना बचा, 60 बचा, और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा हो गया है, तो जीरो से जीरो कट गया, यह भी काट देंगे, कितना आएगा 200/3, तो 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, यही आपका आंसर। तो यह ध्यान देना, जो अधिक कहेगा तो प्लस लेंगे और कम कहेगा तो माइनस ले लेंगे। ठीक, यही आपका आंसर। किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई, इससे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने
कितने वृद्धि करनी होगी, उन्होंने कितने की वृद्धि करनी है। अच्छा बताओ, यह बताओ कि अगर हम कह देंगे कि भाई पहले मूल और बाद का मूल, मान लो पहले मूल और बाद का मूल, पहले मूल 100 था, बाद में कितना हुआ भाई 10% कम हो गया, मतलब 90 हो गया, ठीक है। तो बताइए जो पूछा है कि पुराने मूल को नए मूल में लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, तो बताओ कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 10 बढ़ रहा है, कितने बढ़ रहा है 10, कितने पर 90 पर, तो 10/90 गुणित क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो काट देंगे, कितने हुआ 100/9 हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, ठीक। अगर हमको ट्रिक लगाना है तो तो हमने बताया है कि भाई कितना कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है, 10 बटे क्या हो जाएगा कम हो रहा है, तो 10/90 हो जाएगा गुणित 100%, 10/90 गुणित 100, क्यों, क्योंकि कम हो रहा है, कम होगा तो भाई 100 में से 10 घट जाएगा, कितना बचा 90 बचा, तो जीरो से जीरो कट गया, 100/90, मतलब 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, यही आपका आंसर, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए का जो वेतन है, देखो क्वेश्चन बोला है कि ए का जो वेतन है बी के वेतन से 50% ज्यादा है, मतलब अगर हम बोल देंगे कि बी 100 है, तो यह कितना रहा होगा भाई 150 रहा होगा, ठीक है, 150 रहा होगा। तो बताइए, तो फिर बोला है कि बी जो है ए से कितना कितना प्रतिशत कम है, यह मेरा क्वेश्चन बोला है, बी जो है ए से, बताओ बी जो है ए से बी जो है ए से कितना कम है 50 कम है, तो जो पूछा जाए उसको ऊपर किससे कह रहा है ए से, तुलना किससे कह रहा है भाई ए से, तो उसको नीचे लिख देंगे, गुणत्ते प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक, जीरो से जीरो कट गया, तो 500 बटे कितना हो जाएगा 15, यह भाग देंगे कितना आएगा 100/3, 100/3, तो हम कह देंगे 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, ठीक। अगर ट्रिक से लगाना है तो देखो ट्रिक क्या कहेगा, ट्रिक से लगा दो, देखो ट्रिक कैसे लगाएंगे, तो हम क्या कहें A/100 प्लस ए प्लस माइनस इंटू 100 हो जाता है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे भाई अधिक हो रहा है तो 50, अधिक हो रहा है तो 100 और प्लस 50 जोड़ेंगे तो 150, और गुणित प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक। और यह जीरो से जीरो काट गया, यह कट गया, कितना होगा भाई 100/3, मतलब 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, यही आपका आंसर, ठीक। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो, देखो कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो, लगा दो 20% की वृद्धि की जा रही है, तो ट्रिक लगा दो 20% की वृद्धि की जाए, हमने बताया है वृद्धि की जाएगा तो जुड़े 20% की वृद्धि की जा रही है, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 100 प्लस 20, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, ठीक। तो यह हो जाएगा 100/120 और गुणत्ते 100%, यह जीरो से जीरो कट गया, यह काट देंगे 6, और यह कट जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 3, मतलब 16 सही 2/3%, क्या होगा 16 सही 2/3%, कितना आंसर होगा 16 सही 2/3%, ठीक। देखो एक क्वेश्चन और देखो, कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए का वेतन के संदर्भ में बी के वेतन का प्रतिशत की कमी बताइए, यह कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, मतलब ए और बी है, ठीक, ए और बी है, अगर यह कह रहा बी अगर हमारा कह रहा है 100 है, तो ए कितना है 130 है, ठीक, 35 अधिक है, तो फिर कह रहा है कि बी जो है ए से
बी जो है ए से कितना कम है भाई, बी जो है ए से कितना कम है, ए से कितना कम है भाई 30 कम है, तो जो पूछा जाए उसको ऊपर 30 कम है तो ऊपर लिखा जाएगा कि तुलना किसे कर रहा है, ए से। ए को तो नीचे लिख देंगे और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे और जीरो से जीरो कट गया तो 300/13 हो जाएगा। अब भाग दे दो, 300/13 हो जाएगा, भाग दो कितना आएगा, 13×2 = 26, 13×26 बचल 4 और 13×3 = 39, 13×3 = 39 तो 23 सही 1/13 हो जाएगा प्रतिशत, 23 सही 1/13%। ठीक, 1/13%। अगर हमको ट्रिक लगाना है तो ट्रिक लगाना है तो सिंपल सी बात है, तो 30 बटे भाई वृद्धि हो रही है तो 130 हो जाएगा, 100 प्लस 30 करेंगे तो 130 और प्रतिशत 100% हो जाएगा। ये जीरो से जीरो कट गया, ये 300/13 हो जाएगा, भाग देंगे 23 सही 1/13%, 23 सही 1/13%। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, यह मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि नीता नीता का वेतन पपिया पपिया से 25% अधिक, अगर पपिया 100 है तो नीता का वेतन कितना है, 125 है। ठीक, 125 है तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पपिया 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 का वेतन 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 नीता से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक भाई, देखो यह कार पपिया का जो वेतन है नीता से कितना प्रतिशत कम होगा, तो यह मेरा क्वेश्चन है, ये बताओ कितना कम है। देखो पपी पपिया नीता से पपिया कितना कम है भाई, 25 कम है, कितना कम है, 25 कम है, 25 कम है, किससे कह रहा है, नीता से, किससे कह रहा है भाई, नीता से। तो नीता को हम क्या लिखेंगे, नीचे तुलना कर रहा है नीता से, और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं, और 25 से 25 कट गया 5 बार, या काट देंगे 20, तो 20% कितना कम है भाई, 20%। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया, टाइप नंबर 2 देखो। देखो टाइप 2 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक पंखे के मूल्य को 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 50% बढ़ जाती है तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है, यह कह रहा है मेरा क्वेश्चन कि अगर 40%, मेरा क्वेश्चन कह रहा है अगर पहले 40% कम कर दी जाए, 40% कम करने पर उसकी बिक्री में 50% की वृद्धि कर दी जाए, पहले 40% कम करने पर फिर बाद में कहा 50% की वृद्धि कर दिया जाए, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान देना, अगर कह दिया वृद्धि हो रही है कि एक बार कमी कर कर वृद्धि करे या वृद्धि करके कमी करे, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, एक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है कि एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। ठीक, यही आपका ट्रिक, इस पर रखेंगे आ जाएगा। क्या होगा, देखो कमी हो रही है तो -40 और वृद्धि हो रही है 50 और प्लस 40 गुणित 50, ठीक बटे 100, यहाँ माइनस हो रही है तो माइनस लेंगे। ठीक, यह घट जाएगा 10 बचेगा, यहाँ पर कितना जीरो से जीरो कट गया, यह इससे कट जाएगा -20, मतलब 80%। क्या है, 80%। कितना है भाई, 80%। तो इस तरह लगा देंगे, नहीं तो बेसिक से लगाना होगा तो यह देखो जो प्रतिशत है इसको हम भिन्न में बदल लेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदल लेंगे, कितना हो जाएगा भाई, तो 40/100 हो जाएगा, 40/100 यह काट देंगे तो 4/10 हुआ, इसको काटेंगे तो 2/5 हुआ। ठीक है, 2/5 इसको भी भिन्न में बदल देंगे तो 100 और 50/100 हो जाएगा, काटेंगे कितना होगा 1/2। ठीक, 1/2। ये ध्यान देना, पहले हमारी पहले हमारी कितनी थी, 5 थी, कितना कितना कमी हुई भाई, 2 की कमी हो रही है, 5 से कितना कमी हो रही है, 5 से कितना कमी हो रही है, 2 कमी हुई मतलब 3 हुआ। ठीक, अब क्या हुआ, 1/2 है मतलब 2 था, एक की वृद्धि हो रही तो कितना हुआ, 2 से कितना बढ़ा, 3 बढ़ा।
ठीक है, 2 से 3 बढ़ गया, इसमें गुणा कर दो, 10 हो जाएगा, इधर कितना 9। देखो कितने की कमी हो रही है, अरे सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ -10% कमी होगी, -10% की कमी होगी, ठीक है, यह ध्यान दो। तो यह हमारा कितना हुआ, एक की कमी हो रही है कितने पर, 10 पर, और प्रतिशत में डालने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, कितना हुआ 10% की कमी, यही आपका आंसर, ठीक, यही आपका आंसर। कारण जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, मतलब कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। यह कह रहा है कि पहले 10% घटा बढ़ा दिया जाता है, फिर 10% घटा दिया जाता है, तो यह कह रहा है कि पहले 10% घटा दिया जाता है, क्या करें 10% घटा दिया जाए और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। पहले क्या हुआ, 10% घटा दिया, बाद में 10% बढ़ा दिया, तो हमने रख देंगे ट्रिक पर, रख देंगे 10% की कमी हो रही है, प्लस 10 और प्लस 10 गुणत्ते -10 बटे 100 कर देंगे, ये 0 से 0 यह कट गया इससे, तो यह भी कट जाएगा इससे, तो बचा क्या -1, मतलब -1, इसका मतलब 1% का कमी हो रही है, कितना कमी हो रही है, 1% की कमी हो रही है, ठीक, इस तरह लगा सकते हैं। नहीं तो देखो हमने बताया है, बेसिक से बताना है, 10/100 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 1/10, ठीक, इधर 10 बटे कर देंगे, इसका मतलब 1/10 होगा, ठीक। तो क्या कमी हो रही है, पहले 10 था, फिर कमी हो रही 9 हो गया, यह क्या रहा है, वृद्धि हो रही 10 से 11 हो गया, ठीक। तो 100 -99, कितने कमी हो रही भाई, एक की, 1 बटे किससे तुलना कर रहा है, 100 से होगा नीचे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, या कट गया, मतलब 1% की क्या होगी, 1% की कमी हो गई, कितनी कमी है भाई, 1% की कमी है, ठीक, यही आपका आंसर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मेरा यह कह रहा थे, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी की हुई, 20% कमी हुई, तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि होगी, यदि राजस्व में प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान बताइए। तो यह कह रहा है कि अगर 20% की कमी हुई, तो देखो 20% की कमी हुई, तो हम कहेंगे 20% की कमी हुई, या बोला है कि X% की वृद्धि हो रही है, अब 20% कमी हो रही है, X% वृद्धि हो रही है, रख दो, तो रख दो, यह हो गया माइनस, और यह प्लस, क्या हुआ, -20 गुणत्ते एक्स बटे क्या हो जाएगा 100, और बराबर कह रहा है टोटल 60% हो रहा है, ठीक, टोटल दिया है 60%, एक्स का मान ज्ञात करना है, तो रख दो, -20 हो जाएगा प्लस एक्स, और माइनस ये 0 से 0 कट गया, यह कट गया, कितना हुआ, तो X/5 हो जाएगा, बराबर 60 हो जाएगा, ठीक। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो X-X/5 बराबर 60 प्लस 20 हो जाएगा, ठीक, इसमें कर देंगे तो 5x-x/5 बराबर 80 हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना 80 गुणत्ते, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% वृद्धि हो गई, तद अनुसार उसके मूल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, कह रहा है कि यदि वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई, 20% कमी कर दी और बाद में 80% बढ़ा दी गई, तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, यह क्वेश्चन मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। ये ध्यान देना, हमने जब ये कहा हूं कि यह वृद्धि वृद्धि इसको बदल दो, क्या बदल दो, फ्रैक्शन में बदल दो, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 100, काट देंगे कितना आएगा 1/5, 1/5 इसका मान कितना होता है, तो 80/100, इसमें काटेंगे तो क्या होगा 4 बटे कितना होगा 5, 4/5 हो जाएगा, 4/5, ये बताओ यह कमी हो रही है, तो 5 से कितना हो रहा है कम, 1 हो रहा है, 4 हो गया, ठीक, यह वृद्धि हो रही है, 5 से कितना बढ़ रहा है भाई, तो 5 से बढ़ रहा है 4 1 9, 9 हो जाएगा, 5 1 5 4 9 हो जाएगा, ठीक, तो यह गुणा हो जाएगा 25 हो जाएगा, यह कितना होगा भाई 36, बताओ कितने की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितनी हो गई हुई 11 की, कितने पर 25 पर, और प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं, ठीक,
तो काट देंगे कितना बार, 4 बार, मतलब 44% की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी भाई, 44% की वृद्धि होगी। ठीक है, हम इस तरह भी लगा देंगे। अगर ट्रिक से लगाना है तो हमने बताया हूँ भाई, कमी हो रही है तो -20, वृद्धि हो रही है तो 80, और प्लस -20 और गुणत्ते 80 बटे क्या हो जाएगा, 100। ठीक, 100 हो गया। तो ये 0 से 0 कट गया, यह 0 से 0 कट गया, यह हो जाएगा कितना, 60, और यह गुणा हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16। ठीक, घटा दो, 44 आ जाएगा, 44% की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, 44% की वृद्धि होगी। मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन मेरा यह कह रहा था, एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। जो अंतिम प्रतिशत होगी वृद्धि या कमी होगी। तो यह हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यदि 25% की वृद्धि कर दी जाए और फिर बाद में 25% के कमी कर दिया जाए, यह मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 25% की वृद्धि कर दिया जाए, बाद में 25% की कमी कर दिया जाए, तो बताइए इसका वृद्धि हो गया कमी होगी, यह मेरा क्वेश्चन बोला है। ठीक, तो हम रखेंगे, ट्रिक पता आ जाएगा, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन में बदल कर हल करेंगे। 25 बटे क्या करेंगे, 100 हो जाएगा, तो यह काटेंगे कितना हुआ, 1/4 हुआ। तो मतलब 4 से कितना बढ़ रहा है, तो 5 हो गया, फिर एक बार क्या हो, 4 से कम हो रहा है, 3 हो गया। ठीक, 3 हो गया। तो बताओ 16 हो गया या कितना हुआ, 15। ठीक, 15 हो गया। बताइए कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, किस पर, 16 पर। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। ठीक, हाँ, गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो यह काट देंगे, कितना बार जाएगा, तो यह 25 चौके 100, 4 चौके 16। ठीक, तो हम इसमें 25/4 हो जाएगा, 25/4। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया तो वेतन में परिवर्तन बताइए। कह रहा है ए का जो है वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर बाद में 10% घटा दिया गया। बताओ, 10% बढ़ा दिया गया है और बाद में 10% घटा दिया गया है, तो सिंपल सी बात है। तो 10% बढ़ाया है मतलब 10 बटे क्या हो जाएगा, 100। तो इसको काट देंगे, 1/10, मतलब 10 से कितना बढ़ा भाई, 11 हो गया, एक बार घटा दिया है 10 से, 9 हो गया। ठीक है, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, 99। कितने कमी हुई भाई, 1 की कमी हुई, कितने पर, 100 पर। और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा, मतलब कितना हुआ, 1% की कमी होगी। क्या होगी, 1% की कमी, सॉरी 1% की कमी होगी। कितना आंसर है, 1% की कमी होगी। ठीक, देखो टाइप नंबर 3 में कैसा क्वेश्चन रहेगा। टाइप नंबर 3 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टाइप नंबर 3 में इस तरह का मतलब किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन इस तरह का रहेगा कि अगर किसी किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा है 25 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। क्या कह रहा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी हो जाएगी। क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी होगी, यह क्वेश्चन मेरा कहेगा। ये बताओ, तो इस तरह क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो हमने बताया हूँ कि वृद्धि या कमी कभी भी कहेगा, या वृद्धि या वृद्धि कहेगा तब भी हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, मतलब इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, x/y/100। ठीक, इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। कब इस ट्रिक का यूज कब किया जाता है, जब वृद्धि या कमी होगा, या वृद्धि होगा, या कमी होगा, तभी हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, 25% की वृद्धि हुई तो 25 × 25 और 25 × 25 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 100, या 25 चौके 100 हो जाएगा। इधर कितना होगा भाई, 50 हो गया, प्लस 25/4। तो हम कह सकते हैं, तो 50 प्लस 6 चौके 24, 24.25 होगा। ठीक, इतना हो जाएगा, इसको जो 56.25, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। टाइप नंबर 3 क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयतन का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है तो x का मान
क्या होगा। ठीक, मेरा यह क्वेश्चन है, कह रहा है कि 40% बढ़ा दिया जाए और 20% घटा दिया जाए। देखो 40% बढ़ा दिया जाए, 40% बढ़ा दिया जाए और 20% घटा दिया जाए, तो हमने बताया है बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, हम ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई बटे 100 इस पर रख देंगे, रख दो। तो 40 की वृद्धि और कमी क्या है, -20 हो जाएगा, और प्लस 40 गुणित -20 बटे 100 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हुआ 20 हो जाएगा, और प्लस 0 से 0 कट गया, मतलब कितना 8 -8 हो गया, बराबर कितना हुआ 12। 12% की क्या होगी वृद्धि होगी, कितनी की वृद्धि होगी 12% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो हम इस तरह भी लगा सकते हैं, या तो इसको फ्रैक्शन में लगा सकते हैं। तो 40 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे 2/5 हो गया। ठीक, यह हो गया 20% मतलब 20 बटे क्या हो जाएगा 100, इसको काट दिए क्या होगा 1/5। ठीक, यह क्या है कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, मतलब कि 5 से कितना बढ़ रहा है भाई 2 बढ़ रहा है 7 हो जा रहा है। ठीक, यह कह रहा है 5 से कितना कम हो रहा है भाई, एक कम हो रहा है 4 हो जा रहा है। ठीक, जब गुणा कर लो 25 हो जाएगा, इधर कितना हुआ 28। कितने की वृद्धि हो रही है भाई 3 की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है कितने पर 25 पर, और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। तो यह गुणा कर देंगे तो काट देंगे कितना होगा 25 चौके 100, मतलब 4×12%, कितने की वृद्धि हुई भाई 12% की वृद्धि हो रही है। ठीक, ये हम इस तरह क्वेश्चन लगा देंगे, चाहे इस तरह लगा दो चाहे इस तरह लगा दो, ये हमारा ट्रिक है, ये हमारा ट्रिक है। इस पर क्या करें बेसिक से लगा देंगे कितनी वृद्धि हो रही, पहले कितनी थी, पहले क्षेत्रफल 25 थी, अब कितनी बढ़ गई 28, कितनी बढ़ी भाई 3 की वृद्धि हो रही है, 3 किस पर 25 पर, प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं, आपका आंसर। ठीक, देखो क्वेश्चन देखो, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, वर्ग है इसकी भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए वर्ग, तो हम क्या करेंगे वर्ग के लिए, भाई वर्ग का मतलब होता है भुजा उसका, क्षेत्रफल उसका क्या होता है भुजा उसका, तो हम क्या करेंगे तो 10 + 10 इंटू 10 × 10 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, यह कट जाएगा, इधर कितना हुआ भाई 20 और प्लस 1 बराबर 21%, 21% की वृद्धि होगी, क्या होगी 21% की वृद्धि होगी। या तो हम क्या करें फ्रैक्शन बना लो, ये काट देंगे 1/10 हो जाएगा, 10 से कितना बढ़ा भाई 11, 10 से कितना बढ़ा 11। ठीक, दो बार लिखा जाएगा कि वर्ग है, तो यह कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, कितने की वृद्धि हो भाई 21, तो हम कह देंगे 21% की वृद्धि हो रही है भाई, 100 पर हो रहा है तो 21% की वृद्धि हुई। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक यदि एक घन की भुजा को यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया गया है, ठीक है 10% बढ़ाया गया है, बढ़ा दिया जाता है, तो उसका आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा, उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ गया, तो बताओ 10% मतलब 10/100 हो जाएगा, या काट देंगे कितना हुआ 1/10 हो गया। ठीक, 10 बढ़ाने का मतलब 10 से कितना बढ़ा हुआ है 11 हो जाएगा, एक बढ़ रहा है 10 से एक बढ़ रहा है 11 हो गया। ठीक, इसी प्रकार 10 से कितना बढ़ा भाई 11 हो गया, 10 से कितना बढ़ा 11 हो गया। ठीक, घन है, घन है इसका आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है भुजा क्यू, आयतन क्या होता है भुजा क्यू। ठीक है, तो हम इसलिए 3 बार लेंगे। ठीक, इनको गुणा कर देंगे तीनों का आपस में कितना हो जाएगा 1000, इधर गुणा करेंगे कितना आएगा 1331 आएगा, कितनी की वृद्धि हो रही है भाई, कहेंगे भाई 331 की वृद्धि हो रही किस पर 1000 पर, कितने पर हो रही भाई 1000 पर, और प्रतिशत में डालने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं, 2 जीरो से जो जीरो कट गया बचल क्या 331/10 बचा, भाग देंगे 33.1% की क्या होगी 33.1% की वृद्धि होगी। ठीक, यही आपका आंसर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि कर
वृद्धि 20% वृद्धि तथा चौड़ाई 30% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 30% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई 30% बढ़ा दिया जाए और लंबाई कितना है 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, तो उसके आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाए। कह रहा लंबाई में और चौड़ाई, लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए तो 20 बटे क्या हो जाएगा 100 कर लेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे, इसको कितना हुआ 1/5, इसमें कितना हो जाएगा 30/100, या 3/10 हो जाएगा। ठीक, तो वृद्धि हो रही है, 5 से कितना बढ़ रहा है भाई 6 हो रहा है। ठीक, 5 से कितना बढ़ रहा है 6 हो रहा है, या 10 से कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ा है, मतलब 10 से 3 बढ़ा मतलब 13 हो गया। ठीक, ये गुणा हो जाएगा 50, इधर हो जाएगा 13 छके 78, कितने की वृद्धि हुई भाई, तो कितने की वृद्धि हो रही है, तो हम कहेंगे 28 के, कितने पर 50 पर, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। ठीक, यह काट देंगे कितने बार 2 बार, इसमें गुणा हो जाएगा कितना 56% की वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई भाई 56% की वृद्धि हो रही है। ठीक, देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी कितने के। मतलब बोला था कि 22% वृद्धि कर दिया जाए, 22% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। देखो 22% बढ़ाया तो 22 + 22 × 22 गुणित 22 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको जोड़ दो कितना हुआ 44, और इसमें कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा 100, 44 + 4.84 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा 48.84% की वृद्धि होगी, 48.84% की वृद्धि होगी, यही आपका आंसर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, एक गोले के व्यास को 40% तक कम कर दी जाए तो इसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाए तो इसके आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, इसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। देखो 40% कम कर दिया जाए, 40% कम कर दिया जाए तो इसका आयतन कितने हैं, 40% कम होगा तो 40 बटे क्या हो जाएगा 100, काट देंगे तो कितना आएगा 2/5 आएगा, कितना आएगा 2/5, तो मतलब कि 5 से कितना कम हो रहा है 2, मतलब 3 हो जा रहा है, 5 से कितना कम हो रहा है, आयतन पूछा है बोला है, इसका आयतन कितना हो जाएगा। ठीक, गुणा कर लो कितना हुआ भाई 125। ठीक, इधर गुणा होगा 9 3 3 9 9 3 27, ठीक कितना हुआ 27 हुआ। ठीक है 27 हो रहा है, कितनी कमी हो रही है, देखो कितनी कमी हो रही है भाई, तो 8 हुआ, यहाँ कितना बच्चा 98। ठीक, कितना का 98, 98/125, और 25 से काट दो तो 25 5 125 और 25 चौके 100। ठीक, यह गुणा कर लो तो 98 गुणित 4/5 हो जाएगा, गुणा करो 8 चौके 32, 7 में 3 9 चौके 36, 3 39/5 हो जाएगा, भाग दो तो 7/35, 7/35 हाथ में यार 4, 8×5 = 40.4, 78.4 होगा आंसर, कितना होगा 78.4, 78 एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। एक गोला एक गोलक की त्रिज्या 50% वृद्धि कर दिया, मतलब एक गोले की त्रिज्या 50% वृद्धि कर दिया जाए तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। क्या कह रहा है 50 का मतलब हुआ 50/100, काटेंगे 1/2, वृद्धि 2 से कितना बढ़ रहा है 3, 2 से कितना बढ़ रहा है 3, 2 से बढ़ रहा है 3, क्यों 3 बार लेंगे, हमने बताया हो 3 आयतन निकालना है,
तो पहले आयतन कितने थे, 2 दूनी 4 दूनी 8 था। अब कितना है, 3 3 9 29 27, 27 है, कितना है भाई 27 है। कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, तो हम कहेंगे 19 है, कितने पर 8 पर, और प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा, या काट देंगे, 25 बार गया, इधर कितना बार 2 बार गया, तो गुणा कर लो, 19 गुणित 25 बटे कितना हुआ 2, गुणा करो 25 नवा 225, हाथ में हाल 22, 22 और 25 से कम 25, 25 और 22 47 बटे 2, ठीक है, 47 475/2 हो जाएगा, भाग देंगे 2 3 3 7.5, कितना है 237.5, 237.5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा, उसके आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। यह कह रहा है कि हमारा 50 त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, और देखो त्रिज्या जो है आर जो है 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, बढ़ा दिया जाए, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यह ध्यान देना कि 50% कम कर दिए तो 50 बटे क्या होगा 100, काटेंगे इसका मान होता है 1/2, ठीक। तो मतलब 2 से कितना कम हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक, 2 से कितना कम हुआ 1 हुआ, ठीक, और 2 से बढ़ रहा है, आयतन निकालना है तो भुजा के क्यों होता है, ये सब लोग जानते हैं। तो 2 दूनी 4 नहीं 8, ठीक, 8 इधर क्या हुआ 3 एकम 3, कितनी कमी हुई भाई 5 की, कितने पर 8 पर, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं, यही आपका आंसर कितना हुआ, इधर 25 बार गया, इधर 2 बार, बराबर 125/2, भाग भाग देंगे 6 62.5 आएगा, 62.5%, यही आपका आंसर। और अगला टाइप हम पढ़ेंगे अगले क्लास में।